हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी बेटी है 6 मंथ्स की। आज मैं आप लोगों के साथ में इसका फुल डे रूटीन शेयर करूंगी और ये भी शेयर करूंगी कि ये ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक क्या-क्या खाती है और इसके अलावा 6 मंथ्स बेबी के माइलस्टोन्स क्या हैं जिसमें से कि अमायरा ने क्या-क्या अचीव कर लिया है। सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर अमायरा लगभग 7:30 बजे उठती है। उसके बाद में मैं अमायरा का डायपर खोल देती हूँ और ड्राई शीट के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए डायपर फ्री टाइम देती हूँ। ऑलमोस्ट मैं उसको 2-3 घंटे ऐसे ही रखती हूँ। इस बीच में जनरली अमायरा एक बार ब्रेस्ट फीड ले लेती है, उसका ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है, उसके बाद में हम लोग उसकी मसाज वगैरह करके उसको रेडी कर देते हैं और फिर जब उसको नहला-धुला के तैयार करते हैं, तभी हम उसको डायरेक्टली डायपर पहनाते हैं। अमायरा का हर दिन अलग रहता है, जैसे कई बार मॉर्निंग के अंदर अमायरा को मैंने नहलाया और उसके बाद में अगर उसको सोना है, तो फिर वो मेरा ब्रेस्ट फीड पहले लेगी और सो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो नहाने के बाद भी फ्रेश ही रहती है, तो फिर मैं उसको पहले फ्रूट प्यूरीज़ या फिर वेजिटेबल प्यूरी खिला देती हूँ। तो आज मैं मायरा को मॉर्निंग के अंदर बनाना प्यूरी खिलाऊँगी और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि घर के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जो अमायरा को मुझे खिलाना है। तो आज अमायरा नहाने के बाद में सोई नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमायरा भी ब्रेकफ़ास्ट खा सकती है, तो मैं उसका ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लूँगी। मैं अमायरा को आज ब्रेकफ़ास्ट के अंदर बनाना प्यूरी खिलाऊँगी। तो जब मैं स्टार्टिंग के अंदर अमायरा को बनाना प्यूरी खिलाती थी तो उसके अंदर थोड़ा-सा मैं ब्रेस्ट मिल्क डाल लेती थी, लेकिन अभी अमायरा को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है मिल्क इसके अंदर मिलाने की, डायरेक्टली फ़ॉर्क से मैश करके मैं उसे खिला देती हूँ और ये कंसिस्टेंसी अब वो खा पा रही है क्योंकि उसको 2-3 हफ़्ते हो गए हैं सॉलिड्स खाते हुए। बनाना मुझे ब्रेकफ़ास्ट के अंदर काफ़ी बेटर ऑप्शन लगता है क्योंकि एक तो इससे बच्चे का ड्रास्टिकली वेट गेन होता है और इसमें फाइबर होता है भर-भर के और बच्चों को फुल रखता है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे हेल्दी फैट और न्यूट्रिशन होते हैं। मोस्टली बच्चों को बनाना का टेस्ट पसंद आता है। जब हम स्टार्टिंग में सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की मील के लिए हम बनाना यूज़ करते हैं। उसके बाद भी हम बच्चों की डाइट में बनाना रखते ही हैं, हम एज़ ए स्नैक रख देते हैं उसके बाद में। तो जनरली मैं अमायरा को अपने साथ बैठ के ही खाना खिला लेती हूँ अभी क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो मैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे अमायरा को पता भी लगता है कि हाँ, खाने का टाइम है, मम्मा भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। क्योंकि चाहे हम कितना भी सोचें कि ये बहुत छोटे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा केस नहीं है, इनको सब समझ में आता है। और मैंने अमायरा को डे 1 से ही जब भी खाना खिलाना स्टार्ट किया था, हमेशा उसे बिठाकर चेयर पे ही खाना खिलाया था, ताकि मुझे आगे जाके उसके पीछे-पीछे घूम-घूम के उसको खाना ना खिलाना पड़े। अमायरा को ब्रेकफ़ास्ट खिलाने के बाद में मैं उसके कपड़े वग़ैरह बदल के उसको थोड़ी देर के लिए मार्केट लेके गई थी। जब मैं वापस आई तो फिर अमायरा काफ़ी थक चुकी थी और ब्रेस्ट फीड लेके सो गई। तो जैसे ही अमायरा सोई मैं फटाफट किचन में गई कि मैं अमायरा का लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं लंच के अंदर अमायरा के लिए वेजिटेबल दलिया खिचड़ी बनाऊँगी। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है बच्चे के लंच के लिए। स्टार्टिंग में आप इसे लंच में इंट्रोड्यूस करो और फिर बाद में आप बच्चे के डिनर के अंदर इसको खिला सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल खिचड़ी तो हम चावल की बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम दलिया यूज़ करते हैं, साथ में मूँग दाल और साथ में वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स कोई भी लोकल सीज़नल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे आज मैं जो वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी वो हैं कैरेट और पालक। मैंने एक बार तो रैंडमली वेजिटेबल्स धो ही लिया था, लेकिन अब मैं दोबारा इसको दाल और दलिए के साथ में अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लूँगी। उसके बाद में मैं गैस ऑन कर लूँगी और कुकर के अंदर 1 गिलास पानी डाल दूँगी। जब ये पानी थोड़ा बॉईल हो जाएगा तो जो कटोरी है, जिस कटोरी के अंदर मैंने सब दाल वगैरह सब कुछ धोया था, उस कटोरी को मैं इसके अंदर रख दूँगी और उस कटोरी के अंदर मैं एकदम थोड़ा-सा पानी डालूँगी। आप ये मानो मैंने आधा कटोरी पानी इसके अंदर डाला है। उसके बाद में मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी इसके अंदर डाल दूँगी और मैं पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आप डालो, मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत ही ईज़ी तरीका है बच्चों का खाना बनाने का क्योंकि कुकर चाहे आप कितना भी छोटा ले लो, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा-सा खाना बनाते हो तो काफ़ी बार वो चिपक जाता है, जल जाता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से बच्चे का खाना बनाओगे कि आपने उसको काइंड ऑफ स्टीम कर लिया, पहले पानी रखा, पानी के अंदर कटोरी रखी, तो उस केस के अंदर खाना कभी भी नहीं जलता है, कुकर भी गंदा नहीं होता है क्योंकि बार-बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है पूरा दिन बच्चे के लिए। उसके बाद में मैंने कुकर के अंदर 2 से 3 सीटी लगवा लिया था और जब कुकर ठंडा हो गया, तो फिर मैंने उसमें से कटोरी निकाल ली और अब मैं उसकी प्यूरी बना लूँगी।
क्योंकि बच्चे का खाना अभी ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए उनको डायरेक्टली नहीं खिला सकते हैं अभी। आफ्टर 7 मंथ्स हम उनको टेक्सचर दे सकते हैं, लेकिन एज़ ऑफ नाउ हम नहीं दे सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा बस मिक्सी के अंदर घुमाऊँगी, बस फॉर अ सेकंड। मैं इसको थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी, एकदम पेस्ट नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमायरा थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, 7 मंथ की होने वाली है, तो उसको इस तरह का टेक्सचर अब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल हमायरा ने ये नई चीज़ स्टार्ट किया है कि जब भी मैं उसे कुछ खिलाती हूँ, तो वो स्पून को पकड़ लेती है, उसको स्पून अपने हाथ में चाहिए होती है, या मुझे धक्का मारती है या फिर कुछ ना कुछ करती है, ऐसे अपने हाथों को बहुत ज़्यादा चलाती है वो। अभी हमायरा ने बस अपने पैरों को एक्सप्लोर ही किया है कि 6 मंथ्स के बच्चे अपने टो को सक करते हैं, तो हमायरा ने भी अपने पैर के अंगूठे को चूसना स्टार्ट कर दिया है। मुझे हमायरा के साथ में इस बात का सुख है कि हमायरा एटलीस्ट 1-2 स्पून खा लेती है, कुछ भी नया देती हूँ तो एक बार अपना स्टार्टिंग में तो मुँह खोलती ही खोलती है। उसके बाद फिर हो सकता है कि किसी दिन कम खाए, किसी दिन ज़्यादा खाए। मैंने जैसे ही अमायरा का खाना फिनिश किया, तो अमायरा ने इतने में पॉटी कर लिया। अमायरा जब पॉटी करती है तो पता लग जाता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़ोर लगाती है, जिससे कि आइडिया लग जाता है कि हाँ, वो पॉटी कर रही है। और अब मैं अमायरा को क्लीन वगैरह कर दूँगी, और उसके बाद में मैं उसको डायपर फ्री टाइम दोबारा दूँगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं उसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ, तो कम से कम 1 घंटा तो मैं उसको ऐसे ड्राई शीट पे छोड़ देती हूँ, ताकि फिर थोड़े से रैशेज़ वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे। 6 महीने की होने के साथ ही हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, अब सोशल स्माइल देने लग गई है, उसको कर्लिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट-क्यूट सी ऐसे साउंड्स निकालती है, थोड़ा बहुत खुद से खेलती है, और हर टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही ढूँढ रही है, और इसका एक हाथ हमेशा मुँह में रहता है, जो कि सारे साइन है कि आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है। अब हमायरा थोड़े बहुत सहारे के साथ में बैठने लगी है, जैसे सीटिंग पिलो के अंदर मैं इसको बिठा देती हूँ। खेलती तो खूब है अब हमायरा, और उसके अलावा इतनी क्यूरियस होती है, इतनी क्यूरियोसिटी से हम लोगों को देखती है, या कुछ भी नई चीज़ होती है तो उसको पता लगता है कि हाँ, कुछ नया है तो उसको देखती है। और इसके साथ में जैसे कोई भी अब गेम खेलो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करने लग गई है। छोटे बच्चे के साथ में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे बीत जाता है, कैसे मॉर्निंग से शाम हो जाती है। तो मेरा क्या है कि मैं अमायरा को हमेशा शाम को इवनिंग वॉक पे लेकर जाती हूँ। तो आज मैं अमायरा को इवनिंग वॉक पे ले जाने से पहले उसको डिनर के अंदर एप्पल की प्यूरी खिलाऊँगी। एप्पल मैं उसको चाहती हूँ कि मैं उसको डेली अपनी उसकी डाइट में दूँ, चाहे मैं दलिए के साथ में दूँ, या फिर चाहे मैं एप्पल की प्यूरी बना के दूँ, उसके अंदर मैं डेट्स डाल दूँ, क्योंकि जो एप्पल है उससे क्या होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और इस एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही हो जाती है कि जैसे हम बच्चों का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो कई बार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लेकिन एप्पल के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, अगर हम बच्चे को डेली एप्पल खिलाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कम चांस है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो। कई बार मैं एप्पल को रागी के अंदर भी मिक्स करके दे देती हूँ, तो आज मैं इसको सिंपल एप्पल की प्यूरी दूँगी। इस बात पे डिपेंड करता है कि इसने जो अपनी स्टार्टिंग की 2 मील्स है वो कितनी खाई है, उसके हिसाब से मैं इसका रात का डिनर एडजस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सिंपली एक एप्पल लिया, उसको छील लिया, छीलने के बाद में उसको पीसेस कट करके अब मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के कुकर में सीटी लगवा लूँगी। उसके बाद में मिक्सी के अंदर पीस के एप्पल की प्यूरी बना लूँगी और उसे कटोरी में डाल लूँगी। तो अभी मैंने अमायरा को डिनर करवा दिया है, और अमायरा को डिनर करवाने के बाद में मैं जनरली उसको वॉक पे ले जाती हूँ। तो ये अमायरा का एक प्रैम का सेटअप है जो मैं डेली करती हूँ। मैं अमायरा के लिए यहाँ पे नीचे गद्दी बिछा देती हूँ, जिससे कि जो प्रैम की बेल्ट वेल्ट होती है वो उसको चुभती नहीं है, क्योंकि अब अभी अमायरा उतना ज़्यादा रोल-पॉल तो करती नहीं है कि वो नीचे ही गिर जाए। तो इस कारण से बेल्ट नहीं लगाती हूँ, गद्दी लगा देती हूँ, 1-2 कपड़े रखती हूँ, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह रखती हूँ, उसके टॉयज़ रखती हूँ, रैटल्स, एक छोटा-सा बैग रखती हूँ, जिस बैग के अंदर मुझे उसके वाइप्स वगैरह रखने होते हैं, या फिर एक अलग से डायपर। ये टेडी बियर तो उसका फ़ेवरेट टॉय है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐसे पानी की बॉटल रखती हूँ। अमायरा का जो सीपर होता है कि कई बार बच्चा ऐसे एकदम से क्रैंकी हो जाए, रोने लग जाए, खाना खाया हुआ है, तो थोड़ा-सा 1-2 सिप मैं उसको पानी पिला देती हूँ, और उसके बाद में अमायरा को भी रखती हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब अमायरा को समझ में आने लगा है कि हाँ, ये उसका वॉक का टाइम है, उसको जाना है। क्योंकि अमायरा एकदम शांत सी हो जाती है, एन्जॉय करती है वॉक को। तो जैसे हमारी सोसाइटी का 1 किलोमीटर की है अंदर, पूरा जो घूमने का है, वॉक करने का, तो वहाँ पे मैं 3-4 राउंड आराम से लगा लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, अमायरा 40 डेज़ की थी, तब मैं इसको लेके जाती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में तो आधा राउंड लगाया था, मुझे अच्छे से याद है पहले दिन मैं भी थक गई थी और अमायरा ने भी कुछ कोऑपरेट नहीं किया था।
लेकिन पता है बच्चों को ना कोई भी आदत पड़ने में ना 7 डेज़ लगते हैं, फिर बच्चों को आदत हो जाती है, तो अब तो मायरा मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। और मैंने रिसेंटली मायरा की प्रैम के लिए मॉस्किटो नेट मँगाया था, ये प्रैम के साथ नहीं आया था, ये मैंने अलग से अमेज़न से ऑर्डर किया था और सच में ये सेवियर है, इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है। तो बस फिर अमायरा के साथ में वॉक करके हम लोग घर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में जनरली अमायरा को बस मैं उसके बाद में कुछ ख़ास नहीं करती हूँ, अमायरा का ड्रेस व्रेस चेंज कर देती हूँ। ड्रेस व्रेस चेंज करने के बाद में अमायरा को ब्रेस्ट फीड करा के मैं सुला देती हूँ। तो ये था हमारा फुल डे का सिंपल सा रूटीन। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।